हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड का मतलब होता है पोयम, पर कोई ऐसा वैसा पोयम नहीं। ये एक स्पेशल ओकेजन पे जब बात करी जा रही होती है किसी एक पर्सन के बारे में या किसी एक चीज के बारे में, तो उसको बोल देते हैं ओड। उस पोयम को कह देते हैं ओड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड बोलते हैं अकेलापन, पर ऐसा वैसा अकेलापन नहीं, वो अकेलापन जो कि पसंद आए इंसान को, उसको बोलते हैं सॉलिट्यूड। तो ये पोयम है अकेलेपन पे, पर एक खूबसूरत अकेलेपन पे। हैव यू एवर बीन टू अ विलेज? क्या आप कभी किसी गांव गए हैं? एंड सीन अ फार्मर वर्किंग इन हिज फील्ड्स, और देखा है कभी खेती बाड़ी करते हुए किसानों को? हैप्पी द मैन दोज हुज विश एंड केयर a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground। इस चीज में कह रहे हैं तसल्ली के बारे में, है ना, एक शांति के बारे में, खुशी के बारे में, जो कि एक इंसान महसूस करता है अपने ही दादा परदादा के, मतलब अपने जो खानदानी, मतलब पैटर्नल, जो उसे मिली है जमीन, उस पे काम करते हुए एक तसल्ली मिलती है। एक जो है, एक जिसे बोलते हैं ना, एक ऐसी खामोशी, एक ऐसी शांति जिसमें इंसान को मजा आता है, वो फील कर पाता है वो जो खेत में अकेले काम कर रहा है, क्योंकि वो जमीन उसकी है। और अभी से नहीं है, वो कई सौ सालों से उसकी है, मतलब उसके खानदान की है। वो बचपन से उसे देखता हुआ बड़ा हुआ है, और वहां पर जब वो रहता है तो बहुत शांत हो जाता है उसका दिमाग। आप भी देखेंगे कि जब आप अपने घर में होते हैं तो, या फिर कहें तो अपने कमरे में अपने बेड पे रहते हैं, तो बहुत शांत होते हैं, दुनिया को एक अलग नजरिए से देख पा सकते हैं उस टाइम पे आप। पर सोचिए कहीं आप सफर में हो, कहीं आप जा रहे हो किसी जगह पे, सोचिए मेन मार्केट में आप खड़े हो जहाँ पे हल्ला गुल्ली हो रही है, तो वहां पर इन सारी चीजों के बारे में आप सोच पाएंगे? तो जवाब है नहीं। वहां पर आप जो है, मतलब वहां पर आप क्या है, हमारा जो है पूरे ह्यूमन बींग्स की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जहां पर वो रहते हैं ना शुरू से, वापस वहीं पर आएंगे तभी उन्हें खुशी मिलती है। कहीं और जब वो जाते हैं ना सफर करके, तो वहां उन्हें खुशी नहीं मिलती। खुशी तो मिलती है, पर वो तसल्ली, वो शांति वहां पर उन्हें महसूस नहीं हो पाती। वो भी हो जाती है एक वक्त के बाद, जब वहां के हिसाब से वो हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वहां पे भी ये चीज महसूस होने लगती है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, हैप्पी द मैन, कि खुश है वो इंसान, हुज विश एंड केयर, जो कि अपनी जमीन की सलामती चाहता है और उसकी देखभाल करना चाहता है। अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। पैटर्नल किसको बोलते हैं? जो कि अपने पिता से मिला होता है जिसको, है ना, उसको बोलते हैं पैटर्नल। एकर्स किसको बोलते हैं? एकड़ होता है जमीन नापने का एक पैमाना होता है। जैसे स्क्वायर फुट होता है ना, वैसे ही एकड़ भी होता है, एक अच्छी खासी बड़ी जमीन। तो एकर्स मतलब एकड़ों जमीन है, काफी अच्छी खासी जमीन है जिसने घेर रखा है, मतलब वहां तक की जमीन है उसके पास। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर। उस जमीन की हवा, उस जगह पे खड़े होकर जो वो हवा को महसूस कर पा रहा है, वो उसके लिए खास है। वहां पे उसे तसल्ली मिलती है। तो कंटेंट का मतलब होता है तसल्ली, सेटिस्फेक्शन। टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, कि नेटिव मतलब कि वो तो उसका हैबिचुअल, वो जगह है जहां पे वो हमेशा से रहता आ रहा है, वहां की हवा में ही एक तसल्ली छुपी है। इन हिज ओन ग्राउंड, उसकी अपनी जमीन पे। ठीक है, तो नेटिव का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर आप हमेशा से रहते हुए आ रहे हो। आपने सुना होगा नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है वो भाषा जो आप हमेशा से बोलते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो बाकी काम जो है ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना आप समझिए और बाकी का खुद से समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 ओड ऑन सॉलिट्यूड हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था, और ये काफी डीप मीनिंग वाला एक पोएम है। तो इसमें आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्या पता आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले इससे। सेकंड पैराग्राफ पे हैं हम अभी। whose herds with milk, whose fields with bread। मतलब जिसके पास जो है झुंड है, झुंड पर किसका झुंड है? जो कि उसे मिल्क प्रोवाइड करता है, मतलब काउस का झुंड है। और जिसके फील्ड्स में ब्रेड है, मतलब कि ग्रेन्स होंगे उस तरह के जिससे कि ब्रेड बनते हैं, तो खाना भी प्रोवाइड करते हैं उसके खेत उसको।
whose flocks supply him with attire। flocks बोले गए हैं, flocks भी कहा जाता है झुंड को, जानवरों को झुंड को, पर कौन से झुंड बोल रहे हैं? जो कि उसे कपड़ा प्रोवाइड करें, मतलब कि शीप्स के बारे में बात हो रही है, जो कि वूल का कपड़ा उसे प्रोवाइड करेंगे। whose trees in summer yield him shade। जिसके पेड़ उन्हें गर्मी के मौसम में छांव भी देंगे। जहां पे वो रहता है वहां पे उसके पेड़ हैं बहुत सारे, जो कि गर्मी के मौसम में उसे छांव देते हैं। इन विंटर फायर, और सर्दी में उसे लकड़ी देते हैं, लकड़ी के साथ मतलब आग भी देते हैं। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड। ब्लेस्ड का मतलब होता है ब्लेस, ब्लेस्ड हो जो है ना, ब्लेस्ड उसको ही कहा जाता है। ब्लेस्ड का मतलब होता है जिसके पास ऊपर वाले की रहमत हो, जिसके पास जो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो, जो लकी हो, उसको बोला जाता है ब्लेस्ड। हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, जो कि बिना फिक्र के रह सकता है और ढूंढ सकता है अपने लिए आवर्स, डेज एंड years स्लाइडिंग सॉफ्ट अवे, जो कि घंटों, दिनों और सालों आराम से गुजार सकता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, इन हेल्थ ऑफ बॉडी मतलब कि उसका जो है हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। सोचिए हेल्थ अगर किसी की अच्छी है तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। पीस ऑफ माइंड, और दिमाग का सुकून। क्वाइट बाय डे, और पूरे दिन शांति। कि एक जो है लाइफ का मजा ले रहा है ये कह रहा है कि ये तो बेफिक्री में अपने दिन, महीने, सालों गुजार सकता है बिना किसी चीज के बारे में चिंता किए, क्योंकि इसके पास है हर चीज जो दुनिया इसे दे सकती है, वो हर चीज है इसके पास। साउंड स्लीप बाय नाइट, रात में चैन की नींद। स्टडी एंड ईज, कुछ पढ़ सकता है ये बिल्कुल इत्मीनान से बैठ के जो ये चाहे। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, के बेफिक्र होके सोना, पढ़ना और इत्मीनान से रहना, इन्हें मिक्स कर दिया जाए तो एक हॉलीडे वाली फीलिंग आती है। रिक्रिएशन मतलब हॉलीडे वाली फीलिंग, जो इत्मीनान से बिना फिक्री के आराम से बैठ सकता है इंसान। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज, और वो मासूमियत जो बहुतों को पसंद आती है, मतलब ज्यादातर को पसंद आती है मासूमियत, जो कि पाई जाती है विद मेडिटेशन। क्योंकि उस अकेलेपन में वो मेडिटेशन कर सकता है, वो डीप थॉट में घूम सकता है, अपने अंदर अपने आत्मा को समझ सकता है। दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, अब मुझे रहने दो अनदेखा और अनजाना। दस अनलैमेंटेड, लेट मी डाई, कि अब मुझे रहने दो ऐसे, ताकि जब मैं मरूं तो मेरे ऊपर कोई रोने वाला ना हो, क्योंकि वो किसी भी तरह से दुनिया को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, अपने मरने के बाद भी नहीं। अनलैमेंटेड का मतलब होता है ऐसे मरना जैसे कि किसी को तकलीफ ना हो उसके मरने से, कोई रोने वाला ना हो उसके समाधि पे। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब स्टील का मतलब एक तो होता है चोरी, एक का मतलब होता है चले आना। ठीक है, तो जाने मतलब ऐसे चले आना जैसे शांति से बिल्कुल। तो जाने दो मुझे चुपचाप इस दुनिया से। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन, और मतलब वो स्टोन ना रखा हो वहां पर, जैसे मरने के बाद एक जगह हो जाती है ना, जैसे बता देते हैं कि यहाँ पर ये इंसान मरा था। वो कई बार समाधि पे जो है ना एक स्टोन लगा दी जाती है, जिसपे उसका नाम, पता और क्या करता था वो इंसान, ये सब लिख दिया जाता है। तो ऐसा नहीं चाहता वो अपने लिए, वो नहीं चाहता कि जब वो मरे तो कोई उसे याद रखे, कि वो एक गुजरा हुआ इंसान की तरह याद रखा जाए। टेल वेयर आई लाई, बताओ कि मैं कहाँ हूँ। मतलब कि ये सारी चीजों के बाद जब दुनिया ने मुझे नोटिस ही नहीं करा, तब भी मैंने दुनिया की वो हर चीज हासिल कर ली जो कि दुनिया उसे दे सकती थी, तो बताओ मैं अब कहाँ हूँ। लाई का मतलब होता है कहाँ हूँ, एक का लाई का मतलब ये भी होता है कि झूठ, पर यहाँ पे इसका मतलब है कहाँ हूँ, बताओ मैं। तो असल में ये इंसान जो है ऐसे रहना चाहता है जैसे कि जो दुनिया उसे प्रोवाइड कर सकती है एग्जैक्टली exactly वो ये लेना चाहता है, और ये समझदारी दिखा रहा है अपने हिसाब से। कह रहा है कि अक्सर जो है लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और वो सारे काम करने चले आते हैं जिससे अंत में उन्हें नुकसान होता है। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद उनके पास उससे कम होता है जिससे उन्होंने शुरुआत करी थी। क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है बचपन में जो है बच्चे जो है मासूम होते हैं,
वो बेफिक्र होते हैं, उनके पास वक्त ही वक्त होता है, सब कुछ होता है, पर जैसे जैसे वो बेहतर होते जाते हैं, ऐसा कहते हैं दुनिया की भाषा में कि ज्यादा पढ़ते हैं, वो आगे पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद वो नौकरी करते हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं, फिर उसके बाद रोजमर्रा की जिंदगी में उलझ जाते हैं। ये सारी चीजें करते 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 जब जिंदगी की चक्री घूमती है, तो घूमते 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 एक वक्त के बाद ऐसा आता है कि जब हमने शुरुआत करी थी, जब हमारे पास जो जो चीजें थी, अब उससे भी कम होता है हमारे पास, इतने वक्त मेहनत करने के बाद भी। यही ये बात कह रहा है कि ऐसा मैं क्यों करूं जब मेरे पास ये सारी चीजें हैं जो कि नेचर मुझे दे सकता है, जिससे ज्यादा लिया जा नहीं सकता दुनिया के अंदर से, वो सब कुछ है मेरे पास। तो अब मुझे बस रहने दो, अब मुझे बस जीने दो, अनसीन अननोन, बिना दिखे बिना जाने, अनजान होकर। तो ये लिखा था आपका अलेक्जेंडर पोप में, बहुत ही डीप मीनिंग वाला ये लेसन है। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। अलेक्जेंडर पोप कौन थे? 1688 से लेके 1744 तक अलेक्जेंडर पोप वाज 18th century English poet. He studied many languages and read the work of English, French, Italian, Latin and Greek poets. इनने अलग अलग तरह के जो है ना भाषाएं सीखी और अलग अलग तरह के पोएम्स को भी जाना। और अलग अलग लैंग्वेजेस में। ही सफर्ड फ्रॉम पुअर हेल्थ, उनकी जो है हेल्थ अच्छी नहीं थी। ही वॉज फेमस फॉर हिज हीरोइक कोपलेट स्टाइल, क्यों उन्होंने जो है वो फेमस थे अपने हीरोइक स्टाइल के लिए। हीरोइक स्टाइल मतलब उनका ना लार्जर देन लाइफ वाला जो एक एनिग्मा था, उनका जो पर्सनैलिटी थी वो अलग थी थोड़ी सी। सम ऑफ हिज फेमस लाइन्स आर यूज्ड एज कोटेशंस इवन टुडे, कि उनकी कुछ कही हुई बातें तो आज तक कोटेशन में बताई जाती हैं, है ना। जैसा कुछ बात कोई इंसान कह जाते हैं ना, जो बहुत डीप मीनिंग की होती हैं, अक्सर हमारी जिंदगी में काम आती हैं वो बातें, तो उनको बोलते हैं कोटेशंस। तो उनकी कोटेशन आज भी काम आती है, लोगों को कुछ सलाह देने में, मशवरा करने में काम आती हैं कोटेशंस आज भी। माई एडवाइस, माई डिक्शनरी, क्या लिख रखा है इन्होंने? सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना। ओड, ओड का मतलब होता है वो पोयम जिसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो। और आगे है पेरेंटल, पेरेंटल मतलब जो कि मिला हो फादर से हमें। पैटर्नल, पैटर्नल मतलब वो चीज जो हमें मिला हो फादर से अपने। एकर्स का मतलब लैंड, लैंड में भी एकर्स होता है, मेजरमेंट एक तरह की, है ना। आगे कंटेंट, कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड। हर्ड का मतलब झुंड, पर झुंड कौन से के बारे में बात की गई है इसके अंदर? जो कि मिल्क दे, मतलब कि काऊ का झुंड। फील्ड्स विद ब्रेड, ब्रेड के फील्ड्स मतलब ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब वो जो फसल उगी है, फसल से ही तो ब्रेड बनेगा। फ्लॉक्स, फ्लॉक्स भी झुंड बोला जाता है, पर कौन सा झुंड? शीप का या लैम्प का, जो कि उसे कपड़ा दे सके। क्योंकि कपड़ा देने की बात हुई थी ना वहां पे, अटायर की बात हुई थी। अब देखिए अटायर का मतलब होता है क्लोथ्स, यील्ड का मतलब होता है गिव, मतलब देना। ब्लेस्ड का मतलब होता है ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब जिसका ऊपर वाले का रहम हो जिस पे। अनकंसर्नली का मतलब नॉट वरीड, बेफिक्री से। ईयर्स स्लाइड बाय, टाइम पास्ड स्लोली। ईयर्स स्लाइड बाय मतलब कि सालों गुजर जाएं बिना दिक्कत के, आराम से बिल्कुल। मेडिटेशन का मतलब होता है डीप थॉट। और अनलैमेंटेड का मतलब होता है नोबडी टू क्राई ओवर हिज डेथ। और स्टील का मतलब होता है गो अवे क्वाइटली। अब देखिए आगे बोल रहे हैं इवैल्यूएट योरसेल्फ में, पहला है आपका एमसीक्यूज। फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू पोएट अ मैन इज हैप्पी, कि पोएट के हिसाब से एक इंसान खुश है जब वो रिच है तब, जब वो उसके पास फ्रेश एयर हो तब, जब वो अपने फार्म में काम करे तब, या फिर जब वो शहर में हो तब। तो उसका जवाब है सी, इफ ही वर्क्स ऑन हिज ओन फार्म, जब वो अपने ही खेत में खुद काम करता है तो एक इंसान खुश रहता है। सेकंड है बोल रहे हैं सेल्फ सफिशिएंट मींस, सेल्फ सफिशिएंट होता है खुद से आत्मनिर्भर हो जाना, मतलब खुद अपने लिए काफी होना, दूसरे की जरूरत ना हो ना उसको, है ना, अपने ही आप में काफी है वो। इसका मतलब क्या होता है? देखिए ए क्या है इसका मतलब, ओइंग योर ओन पीस ऑफ लैंड, अपना खुद का जमीन होना, या फिर ग्रोइंग ग्रेन या फिर क्रॉप्स का उगाना, गेटिंग मिल्क फ्रॉम योर कैटल, ये या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जवाब है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजों का मतलब है सेल्फ सफिशिएंट होना, ठीक है। थर्ड है आपका अफार्मर्स पैटर्नल एकर्स रेफर टू, पैटर्नल मतलब के जो अपने बाप से एक कुछ जमीन मिलती है अपने बाप से किसी भी किसान को, तो उसका क्या मतलब होता है? द लैंड ही बॉट, जो उसने जमीन खरीदी हो, ये मतलब है उसका। द लैंड ओनली हिज फादर ओन्ड, वो जमीन जो कि उसके पिता ओन करते थे, मतलब कि जो उनके पिता की थी नाम पे। द लैंड विच ही वर्क्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जवाब है बी, द लैंड ओनली हिज फादर ओन्स, वो जमीन जो उसके पिता की थी, उसके बारे में बात हो रही है। वही तो पैटर्नल एकर हो गई ना, पैटर्नल जमीन हो गई उसकी। आगे है फोर्थ में,
trees are the hell trees are of help to man as trees जो है हमारे लिए किस तरह से मदद करते हैं. ही कैन स्लीप ऑन देम, मतलब कि उस आदमी के लिए कैसे मदद कर रहे थे. ही कैन स्लीप ऑन देम, क्या उस पर वो सो सकता है? सोएगा थोड़ी, गिर आएगा ऊपर से, इतनी ऊपर सोएगा तो. ही कैन क्लाइम देम एवरी डे, या फिर दे गिव शेड इन समर एंड वुड फॉर फायर इन विंटर. ठीक है, या फिर इसका उल्टा, दे गिव शेड इन विंटर एंड वुड फॉर फायर इन समर. तो ये तो कोई भी नहीं करता ना. अ, गर्मियों में आग कौन जलाता है और सर्दियों में छांव कौन ढूंढता है? तो जवाब है सी, कि वो उसे गर्मियों में छांव देते थे और सर्दी में लकड़ियां देते थे ताकि वो वो जला सके, आग से गर्मी ले सके. तो इस पर टिक लगा दिया आप सी पे. आगे आ जाते हैं बी पे, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम. तो ये आप खुद से करिए, जरा फिल इन द ब्लैंक्स खुद से करने की कोशिश करिए, और शॉर्ट आंसर्स और ट्रू फॉल्स और शॉर्ट्स एंड लॉन्ग आंसर्स खुद से करने की कोशिश करिए आप. ये सारी चीजें देखते हैं आप कितना कर पाते हैं. कर लें तो आप जो है मेरे पास मैसेज करिए, नहीं होता तो मैं कराता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में. ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो है एमसीक्यूज कर लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 के. अब हम देखते हैं जरा फिल इन द ब्लैंक्स. अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें ऐसे कंप्लीट करना है कि एक समरी बन जाए पूरे चैप्टर की. The poet describes the life of a farmer. He lives on his field which he inherited from his father. The farmer is contented. Contented मतलब कि तसल्ली है उस इंसान को बहुत ज्यादा. वो फार्मर जो काम कर रहा है ना वहां पे, उसे बहुत तसल्ली है, वो इत्मीनान से काम कर रहा है बिना किसी हड़बड़ी के. This simple man lives all alone, but he is satisfied. कि वो रहता तो अकेला है पर वो satisfied है. His animals give him milk and clothes. दूध देते हैं उसके जानवर उसको, और क्लोथ्स देते हैं. क्लोथ्स कैसे? वूल निकाल लेता है ना वो उनका, वूल से बना लेता है अपना कपड़ा. His fields supply him with food. ठीक है, फूड मिलता है उसे उसके फील्ड से, उसके जो है खेतों से. Trees are useful both in giving shade. नहीं, ये मत लिखिए आप, इसमें लिख दिए बोथ इन समर एंड विंटर. ठीक है, ट्रीज उसके यूजफुल रहते हैं गर्मियों में भी और सर्दियों में भी. गर्मियों में क्या देते हैं उसको? वो छांव, और सर्दी में क्या देते हैं? लकड़ी, आग जलाने के लिए. ही लिव्स अ पीसफुल एंड कॉन्टेंटेड लाइफ. ठीक है, कॉन्टेंटेड यहाँ से लिखिए, यहाँ से देख लिया ये रहा कॉन्टेंटेड की स्पेलिंग. ही वॉन्ट्स टू लीड अ सॉलिटरी लाइफ एंड डाई अ क्वाइट पीसफुल डेथ. ठीक है, He wants to lead a solitary life. वो एक अकेले शांत की जिंदगी चाहता है और मरना चाहता है peacefully and die a quite peaceful death. He does not want anyone to cry for him. वो नहीं चाहता किसी को भी उस पे रोना. ठीक है, cry for him. सी में देखिए, state whether the following statements are true or false. फर्स्ट आपका, the man in the poem is satisfied with his solitary existence. True, वो अकेले रह के अकेले satisfied है वो. True. आगे देखिए, सेकंड है, he is bored as he is living all alone. क्या वो बोर है अकेला बैठा बैठा है? तो फॉल्स, नहीं बोर नहीं हो रहा वो, उसने जिंदगी से हर चीज हासिल करी है. थर्ड है आपका, the man does not enjoy good health. फॉल्स, ये मैन क्या, कोई भी गुड हेल्थ को एंजॉय ही करता है हर इंसान, तो ये फॉल्स होगा. फोर देखिए, द पोएम इज ट्रिब्यूट टू सॉलिटरी ऑफ अ सॉलिटरी लाइफ, सॉलिट्यूड ऑफ अ सॉलिटरी लाइफ. कि ये पोयम जो है एक तरह का ट्रिब्यूट है, एक तरह से उसके ऊपर एक बात कही गई है कि कितना सुकून है अकेले शांति की जिंदगी में, उसके ऊपर. ठीक है, मतलब दुनिया के बहुत सारे पहलू होते हैं, उसमें से जिंदगी के एक पहलू पे बहुत नजर डाली गई है इस पोयम के अंदर. तो ट्रू, बात सही है. डी में देख लिया शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट आपका, व्हाट मेक अ मैन हैप्पी. क्या व्हाट मेक्स अ मैन हैप्पी, एक इंसान को खुश क्या करता है? टू वर्क इन हिज ओन फील्ड, अपने खुद के जमीन पे काम करना इंसान को खुश करता है. सेकंड है आपका, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नेटिव एयर. कि नेटिव एयर से उस पोएट का क्या मतलब है? तो नेटिव एयर से मतलब है कि उस जमीन पर खड़े होकर सांस लेना जहां पर वो जो उसकी है. ठीक है, जहां पे वो हमेशा से रहता था. इट इज रिफर्ड टू द इट इज रिफर्ड नहीं, आप लिखिए इट इज रिफर्ड
टू द ब्रेथ ही टेक ऑन द लैंड वेयर ही बिलोंग। जहां पर वो इंसान रहता है वहां पर खड़े होकर जो सांस लेता है उस हवा को वो नेटिव एयर कह रहा है। थर्ड देख लिया, हाउ विल हिज फार्म्स हेल्प अ फार्मर टू सर्वाइव। तो लिख दिया हिज फार्म्स गिव हिम फूड, ठीक है। फोर में, हाउ डज द मैन वांट टाइम टू मूव। वो क्या चाहता है इंसान के वक्त कैसा गुजरे इसका। तो जवाब है वेरी स्लोली, आराम से, ठीक है। एंड अनकंसर्नडली, और बेफिक्री से, ठीक है। वेरी स्लोली एंड अनकंसर्नडली। फिफ्थ में आपका, हाउ डज ही वांट टू डाई, कैसे मरना चाहता है वो। तो लिख दिए ही वांट टू डाई अनलैमेंटेड। अनलैमेंटेड मतलब ऐसे मरना चाहता है कि कोई उसे नोटिस ना करे और कोई उस पर रोने वाला ना हो। इवन देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपका, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोयम के ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड को आप जो है जस्टिफाई करिए कि क्या होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो इस पर आप लिख दिए, द पोयम डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ सॉलिट्यूड, कॉमा लगा के फिर लिखिए, हाउ अ पर्सन कैन बी कंटेंटेड विदाउट एनीवन्स हेल्प, फिर कॉमा लगा के लिखिए, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर एंड हेल्थ। ये हमारे तीनों पॉइंट्स हो गए। सो द टाइटल ओड ऑन सॉलिट्यूड इज जस्टिफाइड। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए, राइट अ डिटेल्ड समरी। समरी लिखनी है आपको डिटेल इस चैप्टर की। तो बहुत ही आसान से समरी है इसकी, आप लिख लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूं। इट इज द स्टोरी ऑफ अ फार्मर हु इज सेटिस्फाइड टू वर्क ऑन हिज फील्ड, ठीक है। सेटिस्फाइड हटा दिए, आप हैप्पी लिख दिएगा। हु इज हैप्पी टू वर्क ऑन हिज फील्ड्स, who want to live a simple life without worrying about the time, and he has everything the world can give, like food, shelter, clothes, etc., and he want to die peacefully। तो हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी। आगे कुछ नहीं करना हमें, ये सब रहने देना है। तो हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब ये सब कंप्लीट करके आप जो है ना मुझे फोटो क्लिक करके सेंड कर दिए मेरे नंबर पे, ये आपका होमवर्क है।